जब चर्चा होती है शमशान घाट में चले जाओ या कहीं पे देखो तो वहाँ लिखा होता है कि 2 चुटकी राख या किसी के लिए नेत्रदान। अधिकतर लोगों में ये भी भरम है कि अब की बार नेत्रदान कर दोगे तो अगले जगह पर अंतराधा पैदा हो जाओगे। ठीक, मानव की जान तो मानव ही बचाएगा। लिखते थे हम स्लोगन कि जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान। वे सब लोग यही कहते हैं कि जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान, करवाता कोई नहीं। 2003 के अंदर मरणोपरांत नेत्रदान का प्रकल्प शुरू किया। फादर की विल थी मेरी डेथ हो जाए तो मेरे नेत्रदान दिए जाए और मेरी बॉडी को डोनेट किया जाए। बहुत पुरानी बात होगी, 22 वर्ष हो गए, तो देहदान हम उनकी नहीं करवा पाए थे। लेकिन जो नेत्रदान टोहाना में भादुका स्पेशल के माध्यम से हुआ था, तो पहला मेरे फादर का हुआ था। भी आपके जाने के बाद आपकी फैमिली के प्रयास से 2 लोगों को नेत्र ज्योति मिलेगी। जब ये कंसेप्ट मार्केट में गया तो लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व भी होता है कि भादुका स्पेशल के माध्यम से हम 220 नेत्रदान करवा चुके हैं। वैसे रक्तदान को लेकर एक लोगों में चर्चा रहती है कि खून बेचा जाता है, आंखें दे दी पता नहीं कहाँ जाएंगी, पैसे वाले को मिल जाए गरीब व्यक्ति को नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, ना तो खून का कोई मोल है, ना ही आँख का कोई मोल है। जो प्रकृति ने आपको दे दिया सब अनमोल चीजें हैं। वो लोग बेवकूफ कहते हैं उन लोगों को जो इस चीज की कीमत आंकने की कोशिश करते हैं। क्रम वाइज से उनको नेत्र लगते हैं। इसमें कोई गरीब अमीर जात पात ऐसा कुछ नहीं होता। आपने खुद ने इसको फॉलो करके देखा? हाँ बिल्कुल किया, इसी जांच की? हाँ बिल्कुल की है। हमने एक बार ये भी कोशिश की थी नवल, पता नहीं आपको ध्यान में है कि नहीं, कि हमने टोहाना में भी नेत्र लगवाने शुरू कर दिए थे। एक बार हमने यहाँ पे नेत्र लगवाने शुरू किए। उनमें 2 परिवार ऐसे थे, उन्होंने अपनी फैमिलीज को, किसने 15 साल बाद, किसने 20 साल बाद देखा, तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना, हाँ वो तो अलौकिक होती है। अलौकिक होती है। तब आपको समझ आता है कि आपको ईश्वर ने किस कार्य का माध्यम बनाया है। और उसमें से एक परिवार को लगी, वो तो किसान परिवार। दूसरा था उनका एक राइस शेलर था। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि छांट के, क्योंकि हमारे पास थे ही कॉर्नल ब्लाइंड उन दिनों में 2-3 लोग भी। जैसे जो नेत्रदान को लेके इतनी जागरूकता का ना होना, जितना कि ब्लड डोनेशन को लेके है, उसका क्या कारण है? कई बार किसी परिवार में डेथ हो गई। अब उस डेथ के टाइम पे कई बार ऐसा माहौल होता है नवल कि बंदा ना अपने आप में ही बिजी होता है उस। तो ये कितने घंटे का प्रोसेस रहता है? वो कौन व्यक्ति आँख से दान कर सकता है अपनी? कोई भी हो, 4 से 6 घंटे में आँखें निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालने के लिए 4 से 6 घंटे का समय चाहिए सर। के बाद उसका यूज़ नहीं है। हम तो साथ मीडियम में लगा के आई बैंक भेज देते हैं। कौन से आई बैंक में भेजते हैं? अग्रोहा जा रही। और वो रजिस्ट्रेशन का फायदा यही होता है कि आपको बाद में दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि हमारी बॉडी वहाँ पे पहले ही रजिस्टर्ड है। तो किस तरह से दिक्कत आ सकती है वैसे अगर कोई रजिस्टर ना करवाए, मौके पे कहे तो? मेरी मदर की भी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की भी हमारा सारा परिवार तैयार है और हम देना चाहते हैं इस चीज़ को अपनी इच्छा से ही। तो उन्होंने हमारे से अपना एक लेटर लिया। तो ये जो बॉडी डोनेट कर देते हैं, उस बॉडी का होता क्या है बाद में, ये जानने की कोशिश की आपने? आज हम सब लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सर्जन्स के पास जाते हैं, वो कहाँ से सीखे होंगे। तो जब मेरे फादर थे वो भी मुझे ये चीज़ कहा करते कि मेरी बॉडी डोनेट करवा देना, कि बच्चों को बॉडीज़ नहीं मिलती पढ़ने के लिए। आज मेरी बेटी खुद MBBS कर रही है, तो बच्चे जब सीखेंगे ही नहीं प्रैक्टिकली, तो भविष्य के हम एक अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे सर्जन्स कहाँ से तैयार कर सकते हैं। धर्म से भी जुड़े हुए हो, उस संस्कृति को भी मानते हो। कई लोगों की इच्छा होती है कि फिर पिंडदान कैसे होगा? जब हम नहीं, ऐसी मेरी बात हुई इसलिए कह रहा हूँ मैं सर, इसी ने मेरे को कहा, ये सच्चाई है। एक मेरा दोस्त है। और व्यक्ति की जो मृत्यु होती है तो आत्मा उसके शरीर को त्याग देती है। सुनिए, पिंड का क्या? मैं बता रहा हूँ, द टाइम ऑफ डेथ जो होती है, पिंड भरना, वो पानी मटके वाली जो वो सब किया। जब हम वहाँ तक शमशान भूमि तक लेके गए, उससे पहले तक कि हमने अग्नि को भेंट नहीं किया, हमने वहाँ भेंट कर दिया। अच्छा, वो जो गंगा में डालना होता है, वो सारी अस्थियाँ जिसको फूल कह देते हैं, वो एक बात बताइए, फूल तो वैसे प्रवाहित कर देंगे, जाके गंगा मैया से जा कह देंगे कि आपके ही समर्पित। ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो वो लोग ऐसी मैं बता देते हैं तो जो नहीं, अब उनको ना मैं सारा अपना एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपना सारा शरीर दे दिया। नेत्रदान किया तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे, गलत है। शरीर दान किया तो पिंड दान नहीं हुआ तो आत्मा भटकती रहेगी, आत्मा भटक ही नहीं सकती है। और हमारे शरीर के किसी अंग के दान करने से किसी के जीवन में लाभ हो सकता है, जबकि एक शरीर खराब हो। बिल्कुल, नेत्र तो दान कर दिए, मगर शरीर के ऐसे कौन से अंग हैं जो और भी दान किए जा सकते हैं? अगर वो डिसीजन वो ले लेता है तो जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर, किडनीज, पेनक्रियाज, सब कुछ। आजकल तो चंडीगढ़ तक भी ये हो गया कि जो ड्रोन है, ड्रोन एम्बुलेंस, उसमें जाएंगे, ट्रैफिक की भी कोई दिक्कत पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा भी होता है कि जिस शरीर से हमने नेत्र निकाल लिया तो उस शरीर को भी, अंग को, उस शरीर को भी दान किया जा सकता है। हाँ, कई बार होता है क्या कि मेरी विल सिर्फ मुझे ही पता है, मेरे फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं होता। पता ही नहीं, मैं यही बात कह रहा था। तो जो चर्चा है ना, ये घर में होनी चाहिए। हमारे डिसीजन का हमारे परिवार को पता होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हो पाएगा। और बल्कि उनको समझाना जरूरी। हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपने नहीं करना। हमारा नजदीकी कंट्री है श्रीलंका, जो श्रीलंका ही है, वो नेत्रदान करता है। हाँ, क्योंकि वहाँ को देखते हैं कि वर्ल्ड में कहाँ जरूरत है, तो वहाँ से नेत्र वहाँ जाते हैं। स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मानव कल्याण के लिए आगे आए, चाहे वो रक्तदान के माध्यम से आए, नेत्रदान के माध्यम से आए, देहदान के माध्यम से आए।
जीते जी भी और जाने के बाद भी सोसाइटी को पे बैक करके जाए। ये धरती हमारी माँ है और यहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतु हमारे एक परिवार के अंग हैं। देश भी नहीं पता होता, जैसे अब इन्होंने नया उदाहरण दिया श्रीलंका का, तो उनकी तो आंखें पता नहीं कहाँ जा या जैसको लग रही। हाँ। इंसान को अगर इंसान से कोई जोड़ सकता है तो ये भी मान लीजिए कि वो हमारा शरीर जोड़ सकता है। जब हमारे शरीर का रक्त कहीं जाएगा, हमारी आंखें कहीं जाएंगी, हमारा लीवर कहीं जाएगा, तो हमें पता लगेगा वो गुमशुदा बच्चे आप कैसे उनके परिवार पे जो मुस्कान आती है ना, चाहे वो गजब की हो। बहुत होती है, गजब की होती है। नमस्कार, गेस्ट इन हाउस में आपका स्वागत है। और आज हमारे रिफ्लेक्ट के और शब्द मंच के मंच पर पहुंचे हैं कुश भार्गव। कुश भार्गव मेरे मित्र भी हैं, अजीज भी हैं, और सबसे बड़ी बात एक सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनसे आपका परिचय समय समय पर जो टोहाना वासी है उनका तो होता रहा होगा, मगर हरियाणा वासी है उनके लिए मैं एक संक्षिप्त परिचय दे दूँ। कुश भार्गव हैं, भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं। जो भी भारत विकास परिषद के अलग अलग आयाम होते हैं उनको समय समय पर यहाँ लागू करने का काम करते हैं। और आज इनको क्यों बुलाया है उसके बारे में मैं भी आपसे बातचीत करूँगा। पर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार कुश भार्गव अपने बारे में थोड़ा सा और बता दें, अपने कार्यों के बारे में बता दें। और जो आज बुलाने का औचित्य है वो ये है कि पिछले समय माता जी का देहांत हुआ, कुश भार्गव जानी, और उन्होंने उनका जो पूरा शरीर है वो दान में दिया है। उसके अब कई लोगों के सवाल आए मेरे पास कि आखिरकार अन्नदान कैसे दिया जाता है, किस तरह से दे सकते हैं शरीर का दान। तो हमने सोचा कि बजाय किसी और से बात करने के सीधे सीधे कुश भार्गव से बात करें और जानने कि इन्होंने अपनी माता जी का जो शरीर है वो कैसे दान किया, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। इस बात को हम शुरू करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है जो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, और वो लोग जिनको मौज मस्ती चाहिए वो इस वीडियो को छोड़ के भी जा सकते हैं। तो कुश भार्गव, स्वागत है आपका। सबसे पहले नवल जी आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्रणाम, सबको सादर वंदे। कुश भाई, सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे। ये बताइए कि जो भारत विकास परिषद में जब आप जुड़े तो कब जुड़े और क्या क्या काम करने शुरू किए, थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए ताकि एक प्रारूप मिल जाए लोगों को बातचीत। देखिए, जो भारत विकास परिषद, जहाँ तक हमारे मदर संगठन की बात है, इसका गठन हमने 28 मई 2000 को टोहाना में किया था। और आज बाई चांस आपसे बात करते हुए मुझे आपसे शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि हमारा रजत जयंती जो वर्ष है वो हमारा शुरू हो चुका है। तो जब मैंने और अनूप ने इसकी कल्पना की थी, जो मेरे मित्र हैं, भाई हैं, कि टोहाना में एक ऐसा राष्ट्रव्यापी संगठन की स्थापना की जाए जो मूलतः समाज के अंदर संस्कार से लेकर सेवा तक के प्रकल्पों का देने का कार्य करता है और जिसकी राष्ट्रवादी सोच है, राष्ट्र के ही परिप्रेक्ष्य में सोचकर कि ऐसा संगठन जो समाज और राष्ट्र को समर्पित है। तो हमने भारत विकास परिषद की स्थापना टोहाना में 28 मई 2000 को की थी। तो इसमें क्या क्या कार्य किए आपने? इसमें हमारे ना दो तरह के प्रकल्प रहते हैं, एक संस्कार बेस्ड, एक सेवा बेस्ड। सेवा बेस्ड में आप कुछ भी ले सकते हैं, मेडिकल कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन, बॉडी डोनेशन, इस तरह के जो डायरेक्ट सोसाइटी की सेवा से जुड़े हुए प्रकल्प होते हैं। दूसरा हमारे चलता है संस्कार प्रदान। इसमें बच्चों को अपना देशभक्ति भावना से जोड़ने के लिए हमारी जो समूहगान प्रतियोगिता होती है, बच्चों को जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, भारत के इतिहास वगैरह से जोड़ने के लिए जो हम भारत को जानो प्रतियोगिता करवाते हैं, गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन कराते हैं, जिससे टीचर और बच्चों के अंदर जो आजकल डिफरेंसेस आ रहे हैं कि बच्चे अपने टीचर का रिगार्ड करें। तो ऐसे बहुत से संस्कार प्रदान के जो हमारे कार्य होते हैं वो साथ साथ चलते हैं। सेवा के प्रकल्प अलग हैं। बेसिकली जो संगठन खड़ा हुआ था वो संस्कार प्रदान कर, जब तक हम अपना चरित्र का निर्माण हम खुद करेंगे तभी हम समाज को एक अच्छा चरित्र दे सकते हैं और देश को अच्छा चरित्र दे सकते हैं। कुश भाई, अब उस बात पे आते हैं जिस बात के लिए हम लोग आज इकट्ठे हैं। आपने काफ़ी समय तक काम किया। अनूप जी से भी मेरी वार्ता हुई थी, उनको भी एक दिन बुलाऊंगा क्योंकि उनका इस चीज़ के ऊपर बड़ा अनुभव है कि जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं उनको कैसे मिलवाया जाता है। वो कौन से लोग हैं जो इस बारे में जानना भी ठीक है। एक और जैसे आपने प्रकल्प जो शुरू किए उसमें जब चर्चा होती है, शमशान घाट में चले जाओ या कहीं पे देखो तो वहाँ लिखा होता है कि 2 चुटकी राख या किसी के लिए नेत्रदान। तो इसकी भी आपने शुरुआत की। जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उसी तरह से शरीर का दान भी है। तो इस यात्रा के अंदर क्या दिक्कतें आती हैं आपको, और शुरुआत कब से हुई कि इसको कर देना चाहिए? क्योंकि अधिकतर लोगों में ये भी भरम है कि अब की बार नेत्रदान कर दोगे तो अगले बार पैदा हो जाओगे। ठीक है, देखिए, एक समय था, आप भी सामाजिक जीवन में रहे हैं नवल जी, रक्तदान के लिए भी लोग बहुत कम लोग आगे आते थे। अब मानव की जान तो मानव ही बचाएगा। ये रक्त कहीं और तो निर्मित होगा नहीं, निकलेगा तो आदमी की ही नसों से और आदमी की ही काम आएगा।
धीरे धीरे लोग उस तरफ आए। आज हर कोई नहीं तो हर दूसरा व्यक्ति नेत्रदान के लिए आगे आ जा सॉरी रक्तदान के लिए आगे आ जाता है। ठीक है तो ये बात है वर्ष 2003 की, जी। जब हमें टोहाना में एक डायरेक्टरी निकाली थी, प्रिंटेड डायरेक्टरी था, टेलीफोन नंबर्स चलते थे दूसरे लैंडलाइंस। तो उन दिनों में एक नारा लिखते थे हम, स्लोगन कि जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान। तो सोसाइटी में जब हम जाते थे उस मैसेज को लेके, तो हमारे यहाँ पे बड़े चाहने वाले हैं सुशील जैन जी, बालाजी टूल से, उन्होंने कहा कहता कुछ ये बातें बहुत सारी हो चुकी, ये जो स्लोगन है ना स्लोगन ही रहता है, वे सब लोग यही कहते हैं कि जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान, लेकिन करवाता कोई नहीं भी। आपके पीजीआई कार्ड्स भरे रह जाते हैं, ऐसा कुछ। हमारे मन में ना एक बड़ी चाह आई उस चीज़ की भी, अब इस चीज़ को धरातल पे उतारना है। ठीक है तब हमने 2003 के अंदर मरणोपरांत नेत्रदान का प्रकल्प शुरू किया। जी। और इनिशियली और देखिए, मेरे फादर की विल थी कि जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरे नेत्रदान दिए जाएं और मेरी बॉडी को डोनेट किया जाए। तो भारतीय विकास परिषद के माध्यम से जो पहला नेत्रदान हुआ था वो मेरे फादर का ही हुआ था। ओ जी। उनकी देहदान नहीं करवा पाए थे हम, क्योंकि हमें एक्सेस नहीं पता था, कुछ संगठन से भी हमारा इमेच्योर थे उन दिनों में, बहुत पुरानी बात होगी, 22 वर्ष हो गए। तो देहदान हम उनकी नहीं करवा पाए थे, लेकिन जो नेत्रदान टोहाना में भारतीय विकास परिषद के माध्यम से हुआ था, तो पहला मेरे फादर का हुआ था। तो नेत्रदान के लिए जब हम सोसाइटी में जाते थे तो वो भ्रांति रहती थी, जो भी आपने कहा भी अगले जन्म में ऐसा क्या होगा। तो बहुत से लोग हमें ना बड़ी ऐसी निगाहों से देखते भी, क्यों आगे हमें क्यों टोक रहे हैं। फिर हमने उनका महत्व बताना शुरू किया भी, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली के प्रयास से 2 लोगों को नेत्र ज्योति मिलेगी। और जो हमारा जो सनातन धर्म है उसमें तो कहा यही जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, भाई नर सेवा से बड़ी नारायण सेवा क्या हो सकती है। जब ये कंसेप्ट मार्केट में गया और हमने उनके जो रस्म क्रियाओं में जाके बोलना शुरू किया, उनकी पब्लिक मीटिंग में जाके इसका महत्व बताना शुरू किया, तो लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े। और आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व भी होता है कि भारतीय विकास परिषद के माध्यम से हम 220 नेत्रदान करवा चुके हैं। अच्छा, ये 220 आप नेत्रदान, जिस तरह से रक्तदान को लेकर एक लोगों में चर्चा रहती है कि खून बेचा जाता है, इसी तरह से नेत्रदान को लेके भी कई बार छुट-मुट के चर्चाएँ ये भी आती हैं कि जैसे आँखें दे दी, पता नहीं कहाँ जाएँगी, पैसे वाले को मिल जाएँ, गरीब व्यक्ति को नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, ना तो खून का कोई मोल है, ना ही आँख का कोई मोल है। बॉडी के जो प्रकृति ने आपको दे दी है, सब अनमोल चीज़ें हैं। वो लोग बेवकूफ़ कहता हूँ उन लोगों को जो इस चीज़ की कीमत आँकने की कोशिश करते हैं। अब हमारा काम क्या है कि हमने डेड बॉडी से नेत्र लिए और जो नज़दीकी जो हमारा नेत्र बैंक है वहाँ भेज देते हैं। जब उनको सूचित करते हैं तो पहले ही 2-3 लोग जो वेटिंग में होते हैं, जिनका कॉर्निया खराब हो चुका होता है, उनको पहले ही बुला के रखते हैं वहाँ पे, उनको इंटीमेट करते हो, जाते ही ज़रूरतमंद को सिलसिले वाइज़, क्रम वाइज़ से उनको नेत्र लगते हैं। इसमें कोई गरीब, अमीर, जात-पात ऐसा कुछ नहीं होता। आपने खुद ने इसको फ़ॉलो करके देखा, हाँ, बिल्कुल की है। इसी जाँच की? हाँ, बिल्कुल की है। तो वो मिलते ही 2 लोगों को है? 2 लोगों को मिलते हैं। अच्छा। हमने एक बार ये भी कोशिश की थी नवल, पता नहीं आपको ध्यान में है कि नहीं, कि हमने टोहाना में भी नेत्र लगवाने शुरू कर दिए थे एक बार। अच्छा, यहीं पर वो में ऑपरेट हो जाता है? यहाँ पे क्योंकि कोई भी जो एमएस सर्जन है इस चीज़ को कर सकते हैं, और टोहाना में सौभाग्यशाली है कि हम हैं 2-3 एमएस सर्जन थे यहाँ पे। अच्छा, फिर? तो हमने यहाँ पे नेत्र लगवाने शुरू किए, और मैं ये तो नहीं बताऊँगा किस-किस को लगवाए। तो जब उनमें 2 परिवार ऐसे थे, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को, किसी ने 15 साल बाद, किसी ने 20 साल बाद देखा, तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना, हाँ, वो तो अलौकिक होती है। अलौकिक होती है। तब आपको आप समझ आता है कि आपको ईश्वर ने किस कार्य का माध्यम बनाया है। और उसमें से एक परिवार को लगी, वो तो किसान परिवार, जो आपकी बात से जोड़ो। दूसरा था, उनका एक राइस शेलर था। कंट्रास्ट देखिए ना, भी एक गरीब परिवार को लगी, एक तो किसान परिवार से एक उद्योगपति। एक उद्योगपति लगे। लेकिन हमने ये नहीं देखा बीच छाँट के, क्योंकि हमारे पास थे ही कॉर्नियल ब्लाइंड उन दिनों में 2-3 लोग, जो सिलसिलेवार तरीके से बुलाते हैं। ऐसा किया जा सकता है। बिल्कुल होता भी ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। तो ये जो नेत्रदान के लिए जैसे आप परिवार वालों को सहमत करवाते हैं या परिवार वाले अपने आप सहमत हो जाते हैं, पहले एक अलग प्रक्रिया थी, अब थोड़ा-सा लग रहा है भी जैसे थोड़ा स्लो डाउन हो गया चीज़ें। तो क्या वजह लगती है इसकी? किस चीज़ की? भी जैसे जो नेत्रदान को लेके इतनी जागरूकता का ना होना, जितना कि ब्लड डोनेशन को लेके है, उसका क्या कारण है? उसका कारण सिर्फ़ होता क्या है कि हमारा मैसेज लगभग नीचे तक कन्वे हुआ है इसमें। आज हर कोई नेत्रदान की चर्चा कर भी लेता है, और हर कोई चाहता है मैं नेत्रदान हो जाए। कई बार किसी परिवार में डेथ हो गई, अब उस डेथ के टाइम पे कई बार ऐसा माहौल होता है नवल, कि बंदा ना अपने आप में ही बिज़ी होता है उस शौक से। इसको ये कह सकते हैं कि ब्लड डोनेशन तो मैंने खुद ने करना है, मैं जाके कर, हाँ, वही करवानी है। मगर जब
कुछ ने या नवल ने सोच लिया आंख दान कर वो पीछे परिवार ने करवा गया, हाँ, वो परिवार ने करवानी परिवार ने करवानी है और उसकी ऐसी मानसिक स्थिति होती नहीं होती नहीं और दूसरा कोई हिम्मत करनी कर नहीं पाता क्यों? इसलिए हम जब पहुंचते हैं हम लोगों के पास या कोई माध्यम ढूंढते हैं परिवार से बात करने का, जो हमारे नॉलेज में आ जाती हैं चीज़ें, वो तो हम मैच्योर करवा लेते हैं। अदरवाइज जो छूट गई सो छूट गई। तो ये कितने घंटे का प्रोसेस रहता है और कौन व्यक्ति आंख से दान कर सकता है अपनी? देखिए डेथ के बाद 4 से 6 घंटे का इसमें नेत्रदान का समय रहता है, क्योंकि कॉर्निया उस वक्त तक फ्रेश रहता है, उसके बाद वो सूखना शुरू हो जाता है। ठीक, इसमें किसी भी एज का कोई भी व्यक्ति 4 से 6 घंटे में आंखें निकाल लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आई बैंक भेज देते हैं, वहाँ पे ऐसा हमें जानकारी है कि 72 से 96 घंटे के बीच के अंदर वो नेत्र प्रत्यापित किए जाते हैं। निकालने के लिए 4 से 6 घंटे का समय चाहिए सर, के बाद उसका यूज़ नहीं है, हाँ, वो सूख जाता है। वो सूख जाता है। हाँ, उसके बाद उसको 72 घंटे तक वो सिक्योर कर लेते हाँ, हाँ, हम तो साथ-साथ मीडियम में लगा के आई बैंक भेज देते हैं और आई बैंक वाले उसको 72 घंटे के अंदर में कहीं हैं। यहाँ से कौन से आई बैंक में भेजते हैं? आज तक जा रही है अग्रोहा। अग्रोहा जा रही है। अच्छा चलो अब दूसरे विषय के ऊपर आते हैं अपना जो चल रहा है शरीर दान का। शरीर दान जो है अलग संस्थाएं करती हैं और आपने तो खुद अपने परिवार में अपनी माताजी का किया है। कि इसका क्या प्रक्रिया रहती है, क्या प्रोसेस रहता है? देखिए इसका सही प्रोसेस तो ये है कि आदमी की जो विल है, अगर मुझे अपना विल यानी कि उसकी जो मृत्यु से पहले जो इच्छा जिसे कहते हैं कि वो बेशक वो सिंपल एफिडेविट पे हो, उसके अंदर अपना फैमिलीज़ के सिग्नेचर्स हों, जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, और जो हमारी वो विल है, वो आपके नज़दीकी मेडिकल कॉलेज तक वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि अगर मुझे कुछ हो जाए और मेरी वहाँ पे विल रजिस्टर्ड है, तो इस प्रकार की वहाँ पे कोई दिक्कत आती नहीं। और परिवार को जब पता होता है इस चीज़ का, तो परिवार अपने आप ही उस चीज़ को मैच्योर करवाता है। और वो रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा यही होता है कि आपको बाद में दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि हमारी बॉडी वहाँ पे पहले ही रजिस्टर्ड है। पहले रजिस्टर। तो किस तरह से दिक्कत आ सकती है वैसे अगर कोई रजिस्टर ना करवाए मौके पे गए तो? वैसे चीज़ें मोस्टली मैच्योर हो जाती हैं। मेरी मदर की भी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो जब हमने वहाँ पे संपर्क किया अग्रोहा, तो उन्होंने भी जब कहा कि आपकी विल तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की भी हमारा सारा परिवार तैयार है और हम देना चाहते हैं इस चीज़ को अपनी इच्छा से ही, और लीगली अकेला मैं ही हूँ, आप जिसके उचित समझे हम साइन करवाए थे सभी के। तो उन्होंने हमारे से अपना एक लेटर लिया, कंसेंट लेटर, और वो चीज़ें मैच्योर हो गई। तो ये जो बॉडी डोनेट कर देते हैं उस बॉडी का होता क्या है बाद में? ये जानने की कोशिश की आपने? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है नवल जी आपका, क्योंकि हमारी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली रही है। मेरे फादर टोहाना के पहले एमडी क्वालिफाइड डॉक्टर थे, एमडी मेडिसिन। तो उनकी भी जो फैमिली डॉक्टर्स बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, उनको पता होता है कि जो मेडिकल रिसर्चेज़ होती हैं, वो होंगी तो बॉडी पे ही। आज हम सब लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सर्जन्स के पास जाते हैं, वो कहाँ से सीखे होंगे? प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, वो डेड बॉडी के ऊपर ही होते हैं, जिन्हें कैडेवर्स कहते हैं इनकी लैंग्वेज के अंदर। तो जब मेरे फादर थे, वो भी मुझे ये चीज़ कहा करते कि मेरी बॉडी डोनेट करवा देना, कि बच्चों को बॉडीज़ नहीं मिलती पढ़ने के लिए। आज मेरी बेटी खुद एमबीबीएस कर रही है, तो वहाँ से भी जो फीडबैक आता है कि वहाँ पे कितने सारे बच्चों के ऊपर एक बॉडी है, जबकि होनी चाहिए 10 बच्चों के ऊपर एक। तो बच्चे जब सीखेंगे ही नहीं प्रैक्टिकली, तो भविष्य के हम एक अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे सर्जन्स कहाँ से तैयार कर सकते हैं? तो इसलिए जो देहदान है, मैं ये समझता हूँ कि देखिए करवाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है परिवार को अपने आप को उस ऑरा में लेके आना, लेकिन कहीं न कहीं तो ये शुरुआत करनी ही पड़ेगी। अच्छा कुछ इसके अंदर ये बात भी है, चलो आप धर्म से भी जुड़े हुए हो, उस संस्कृति को भी मानते हो। कई लोगों की इच्छा होती है कि फिर पिंडदान कैसे होगा? ये भी आपने शरीर कर दिया तो पिंडदान कैसे? ये मन मन में वो रह जाता है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है ये वाला। जब हम नहीं ऐसी मेरी बात हुई इसलिए कह रहा हूँ। मैं सर किसी ने मेरे को कहा, ये सच्चाई है। एक मेरा दोस्त है, तो उसने अपने परिवार में शरीर दान किया, तो उसके बाद में उसके परिवार में लोग कहने लगे भी यार तेरा चाचा न हमारा चाचा न वो रास्ता रोक के खड़ा हो जाए, उनका भी मेरा सामने भी नहीं करे। सुनिए, सनातन धर्म में क्या कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, और व्यक्ति की जो मृत्यु होती है तो आत्मा उसके शरीर को त्याग देती है। उसके बाद क्या बचा आपका? एक शरीर। शरीर आपका चाहे आप अग्नि में दें, चाहे शरीर जैसे मैंने अपनी मदर का दिया मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो उनके मॉर्टल रिमेन्स हैं जो उनसे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का? नहीं तो आप कह रहे हैं, सुनिए, पिंड का क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ, हमने क्या किया नवल, जब मम्मी की डेथ हुई हमारी, जितनी भी रस्म क्रियाएँ थी एट द टाइम ऑफ डेथ जो होती हैं, पिंड भरना, वो पानी मटके वाली जो वो सब किया। जब हम वहाँ तक श्मशान भूमि तक लेके गए उससे पहले तक कि हमने अग्नि को भेंट नहीं किया, हमने वहाँ भेंट कर दिया। उसके बाद भी जो घर के अंदर उससे आगा पूजा-पाठ वो सब किया। सब किया और करेंगे भी। अच्छा वो जो गंगा में डालना होता है वो सारी अस्थियाँ वो जिसको फूल कह देते हैं वो? एक बात बताइए, फूल तो वैसे ही प्रवाहित कर देंगे, जाके गंगा मैया से जाके कह देंगे कि आपके ही समर्पित। नहीं ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो वो लोग ऐसी मैं बता देते हैं तो जो नहीं, अब उनको ना मैं एक उसी प्रकार से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हमारे एक महर्षि हुए दधीची, जिनकी
जो रीढ़ की हड्डी थी वो उसमें काम आई। जब दधीची ऋषि के पास भगवान इंद्र जाते हैं तो ये कहते हैं कि अपना असुरों ने मुझे परेशान किया हुआ है, और महर्षि दधीची जितने भी हमारे पुराने ऋषि होते थे वो बड़े दूरदृष्टा होते थे। उनको पता था कि अगर फलाना असुर वो मरेगा तो इस प्रकार के अस्त्र से ही मरेगा। तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और अपने वज्र का, अपने कंकाल का एक वज्र अस्त्र बनाकर भगवान इंद्र को उन्होंने दिया कि अभी आप जाके मानव कल्याण में लगाएं और असुरों का संहार करें। उससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा। एक और में जिन्होंने अपना कबूतर के लिए अपने मांस तक दे दिया था, कौन से राजा था, मैं उसके भी करवा। हाँ, तो उन्होंने सारे का सारा अपना एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपना सारा शरीर दे दिया। तो ये चीजें उसमें हैं। अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमें करने में क्या दिक्कत है उस चीज में। देखिए यही बात मैं जो दर्शक देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये भ्रांति जो है कि नेत्रदान किया तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे, गलत है। शरीर दान किया तो पिंड दान नहीं हुआ तो आत्मा भटकती रहेगी। आत्मा भटक ही नहीं सकती, अगर आत्मा वो है तो कहीं ना जहाँ उसने जाना ही चली वो जा चुकी। तीसरी बात, अभी भी बहुत से शरीर ऐसे हैं जिनमें कि कई बार एक आंख नहीं होती, दो नहीं होती, हाँ, तो वो भी रह रहे करते हैं। और हमारे शरीर के किसी अंग के दान करने से किसी के जीवन में लाभ हो सकता है जबकि एक शरीर खराब हो। बिल्कुल। तो अब आते हैं उस बात के ऊपर, अंग दान के ऊपर। ये तो नेत्रदान एक अंग था, उसके बारे में बात कर ली, मगर मृत्यु उपरांत नेत्र तो दान कर दिए, मगर शरीर के ऐसे कौन से अंग हैं जो और भी दान किए जा सकते हैं? उसके लिए ना एक कंसेप्ट अलग है, क्योंकि जीते जी हम रक्तदान कर सकते हैं, मरणोपरांत जैसे मैंने आपको बताया नेत्रदान का नेत्रदान हो गया। उसके अलावा लीवर भी मैं बताता हूँ उसके अंदर क्या है कि एक होती है ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ में क्या होता है कि जब डॉक्टर्स या मेडिकल फैटर्निटी ये कहती है कि इस व्यक्ति की एक्सीडेंट है या कोई भी कारण है, इसका ब्रेन डेड हो चुका और आने वाले 1 घंटे में 2 घंटे में ये इसकी पल्स भी चली जाएगी और ये इसकी डेथ हो जाएगी। ये बड़े शहरों में कंसेप्ट है ना वो। तो उस केस में अगर परिवार ये निर्णय ले लेता है तुरंत प्रभाव से वो ये मान लेता है कि हाँ, ये जो मेरा है, ये अपना रिश्तेदार जो भी है, वो आने वाले 1-2 घंटे के अंदर इसकी श्वास बंद हो जाएगी और इसका ब्रेन डेथ डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। अगर वो डिसीजन वो ले लेता है तो जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लिवर, किडनीज, पेनक्रियाज, सब कुछ वो निकाले जाते हैं और जो ज़रूरतमंद लोग जहाँ जहाँ रजिस्टर्ड होते हैं उन तक सरकार पूरा एक ग्रीन कॉरिडोर बना के वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करती है। आजकल तो चंडीगढ़ तक भी ये हो गया कि जो ड्रोन है, ड्रोन एम्बुलेंस, उसमें जाएंगे, ट्रैफिक की भी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं। वो इसका अलग अगला वर्जन है कि उसके लिए सोसाइटी अभी तक इस पॉइंट पे भी सोसाइटी आने के लिए तैयार नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। वे हम ये कहते हैं नहीं तो हम तो अंतिम श्वास तक वेट करेंगे। कंसेप्ट ऐसे ही चलता है ना। कंसेप्ट यही है, ये नहीं ऐसे नहीं, ऐसा हम ऐसे कैसे छोड़ दे। लेकिन वो चीज़ें भी धीरे धीरे प्रचलन में आएंगी। आज इक्का दुक्का लोग हैं, उसका समाज जागृत होगा। तो ऐसा भी होता है कि जिस शरीर से हमने नेत्र निकाल लिया तो उस शरीर को भी अंग को, उस शरीर को भी दान किया जा सकता है, हाँ, प्रयोग के लिए। बिल्कुल किया जा सकता और इसी तरह से जिस शरीर से हमने और अंग निकाल लिए उसको फिर मेडिकल है। नहीं रिसर्च के लिए दिया नहीं जा सकता है, इसका कोई उपयोगिता नहीं रही। नहीं, उसकी उपयोगिता नहीं रहती ना। नेत्रदान की हाँ, नेत्रदान किए जा सकते हैं। क्योंकि मेडिकल कॉलेज ने भी हमसे पहला प्रश्न ये किया, क्या बॉडी इंटैक्ट है, बॉडी सेफ है। बस। तो उसमें ये नहीं हुआ कि आंख दान कर दी जाए। हाँ सर, ऐसे ना मम्मी की ना एज ज़्यादा हो चुकी थी, तो फिर जब हम नहीं, ये मैं वैसे कह रहा हूँ भी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता जिसका है। शरीर स्वस्थ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल दी जा सकती है। हाँ, ऐसा कॉर्निया उनका खराब हो चुका था, वो तो एज वाइज थोड़ा सा, तो इसलिए नहीं तो वो भी ले लेते अलग से। नहीं, बिल्कुल ये बात सही बात है आपकी। तो कुश भार्गव हैं, इन्होंने बताया अपने अंग दान जिसके ऊपर हम बात करना चाहते थे, जिसमें नेत्रदान और शिव के अन्य अंग, उनको दान करने के बारे में जो भ्रांति हैं वो आपके दिमाग में ना रहे। दूसरी बात, अगर पूरा शरीर कोई व्यक्ति दान करना चाहता है तो उसके लिए अपने परिवार को कैसे वो बता सकता है पहले और कैसे तैयार किए कर सकता है, वो भी काम हमें करना पड़ेगा उसके बाद। इसमें एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको मैं, क्योंकि ना आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। कई बार होता है क्या कि मेरी विल सिर्फ मुझे ही पता है, मेरे फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं होता। पता ही नहीं, मैं यही बात कह रहा था। तो जो चर्चा है ना, ये घर में होनी चाहिए। हमारे साथ कई बार ऐसा भी होता था कि हम किसी जब नेत्र लेने जाते थे ना, जो वहाँ पे लोग बैठे होते थे बाहर, वो तो हमें मना कर देते थे। तो अंदर से उनकी वाइफ या उनका बेटा हमें कहता था कि हमारे फादर ने तो हमें या मदर ने तो हमें कहा हुआ है, बता रखा है, तो इसलिए प्लीज़ इसे कराएं। हमारे डिसीजन का हमारे परिवार को पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके वो हाँ, तभी जा तभी जाकर हो पाएगा। और बल्कि उनको समझाना समझाना ज़रूरी। हाँ, करवाना तो उन्होंने ना हमारे बाप। ये चीज़ है सारी है। और एक चीज़ और नकुल भाई, जैसे अभी आप कह रहे थे ना धर्म से जुड़ी बातें, किसी भी धार्मिक हमारे ग्रंथ के अंदर इस चीज़ के लिए मनाही नहीं है। आप खुद सर्च करना, आप तो लेखक भी हैं, आप तो पढ़ते भी रहते हैं सारा, कि आपको कहीं पे भी कोई पुस्तक ऐसी नहीं मिलेगी धार्मिक ग्रंथ
हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपने नहीं करना। हमारा नज़दीकी एक कंट्री है श्रीलंका, वहाँ पे हर व्यक्ति आफ्टर डेथ जो श्रीलंकाई है वो नेत्रदान करता ही करता है। हाँ, क्योंकि वहाँ को वो देखते हैं कि वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ ज़रूरत है, तो वहाँ से नेत्र वहाँ जाते हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। आप पढ़ना इस चीज़ को, आपको गर्व होगा देख के भी, छोटा-सा कंट्री, वो भी हमारी कभी अंग रहा होगा, हमारे से जुड़ा हुआ ही है। हर व्यक्ति नेत्रदान करता है वहाँ पे, और इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है कि आपके जाने के बाद 2 लोग अगर देख पाएँ, इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा मोक्ष और क्या होगा नवल? नहीं, बिल्कुल। तो कुश भाई, ये सारी बातचीत रही अपनी, कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, यही है कि हर व्यक्ति को सब भ्रांतियों को छोड़ करना, जितना आपसे हो सके मानव कल्याण के लिए आगे आएँ। चाहे वो रक्तदान के माध्यम से आएँ, नेत्रदान के माध्यम से आएँ, देहदान के माध्यम से आएँ, जितना आपसे बन पड़ता है, बुराइयों को, कुरीतियों को भुलाकर, छोड़कर, अपना सब कुछ जीते जी भी और जाने के बाद भी सोसाइटी को पे बैक करके जाएँ। बहुत बढ़िया कुश भाई, बड़ी अच्छी जानकारी दी इन्होंने। और जैसा कि मैं अक्सर कभी बातचीत में कहता हूँ कि धरती हमारी माँ है और यहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतु हमारे एक परिवार के अंग हैं, बिल्कुल, और माँ से पनपे हुए हैं। और हमारे शरीर से जब आप ब्लड डोनेट कर देते हो तो आपको नहीं पता होता वो किसको जाएगा, सही। ना जाति, ना धर्म, ना कुछ, वो देश भी नहीं पता होता। जैसे अब इन्होंने नया उदाहरण दिया श्रीलंका का, तो उनकी तो आंखें पता नहीं कहाँ जा या जिसको लग रही। हाँ, हाँ। और इंसान को अगर इंसान से कोई जोड़ सकता है, तो ये भी मान लीजिए कि वो हमारा शरीर जोड़ सकता है। जब हमारे शरीर का रक्त कहीं जाएगा, हमारी आँखें कहीं जाएँगी, हमारा लीवर कहीं जाएगा, तो हमें पता लगेगा कि हम आके क्यों लड़ रहे हैं आपस में। बिल्कुल, तो ये चीज़ भी समाप्त हो जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई कुश, बढ़िया जानकारी दी। और आपने मुझे मौका दिया, और मैं सोसाइटी तक ये बात पहुँची होगी, सोसाइटी इसमें आगे बढ़ेगी, ऐसी मेरी आप सबके और आपके दर्शकों से मेरी ऐसी आशा है। आप इसको उन लोगों तक शेयर भी कर दें ताकि लोगों तक पहुँचे। कई बार कोई वीडियो बन जाती है और शेयर ही नहीं होती। नहीं, ये ज़रूर होगी। और मैं आपका भी थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने इस विषय की गंभीरता को समझा और इस विषय को आपने अपने चैनल पे और अपने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। आपका भी बहुत धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल, अगला विषय अनूप जी से बातचीत रहेगी कि वो कैसे जो गुमशुदा बच्चे, वो गुमशुदा बच्चे और कैसे उनके परिवार पे जो मुस्कान आती है ना, वो गजब की होती है। बहुत होती है, गज़ब की होती है। ठीक है पुष्प भाई, फिर मिलते हैं। तो धन्यवाद।